हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज हम प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज ऋतु चक्र, उसका थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे रजस्वला परिचर्या के बारे में। आज से पहले हम लोग ने वीडियोस में शुद्ध आर्त, शुद्ध शुक्र के लक्षण, त्रिदोष, महाभूत आदि के बारे में, ऋतु काल या फिर जो ऋतु चक्र के तीनों काल है, अवस्थाएं हैं, उनके बारे में, और ऋतु व्यतीत काल, इन सभी चीजों के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे बेसिकली रजस्वला परिचर्या क्या होता है, रजस्वला क्या होती है, रजस्वला परिचर्या में क्या क्या चीजें करनी रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतुमती लक्षण के, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियो में बात कर लिया, लेकिन थोड़ा रिलेटेड है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऋतुमती लक्षण की बात करते हैं। तो ऋतुमती होती क्या है बेसिकली, कि ऐसी स्त्री जो प्रसव के लिए या फिर जो गर्भधारण के लिए प्रशस्त होती है, जो गर्भधारण तुरंत कर सकती है, ऐसी स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुमती स्त्री कहते हैं। तो उसके लक्षण की जब हम बात करते हैं तो बोला गया है, पीन प्रसन्न वदना, प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम, नर कामम प्रियम कथाम, सशस्त्र कुच्छम ऊर्धम जाम। मतलब क्या बोला गया है कि स्त्री का मुख जो होता है स्वस्थ तथा प्रसन्न देखने को मिलता है, इसलिए बोला गया है पीन प्रसन्न वदना। आत्मा मतलब कि शरीर हो गया, मुख एवं दंत जो होते हैं क्लेद युक्त हो जाते हैं, इसलिए बोला गया प्रक्लिन्न। उसके बाद पुरुष तथा प्रिय कथाओं की अभिलाषा, मतलब कि पुरुष के साथ संयोग करने की या मैथुन करने की अभिलाषा होती है ऐसी स्त्री को, तथा प्रिय कथाओं सुनने की वहां पे उसकी इच्छा होती है। कुछ ही आंख एवं मूर्धों में शिथिलता हो जाती है। फिर भुजा मतलब कि उसके बाहों में फिर उसके बाद कुछ मतलब कि स्तन, श्रोणी, नाभि, जंगा, स्पिक में स्फुरण देखने को मिलता है, थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैथुन कार्य में हर्ष एवं उत्सुकता हो, तो ऐसी स्त्री को हमें ऋतुमती जानना चाहिए। मतलब ऐसी स्त्री जो मैथुन कर्म के लिए क्या हो, उत्सुक हो, ऐसी स्त्री को हम लोग ऋतुमती स्त्री कह सकते हैं। अब बात करेंगे कि ऋतुमती जो स्त्री होती है उसे कौन से कर्म नहीं करने चाहिए या फिर उसके लिए कौन से कर्म वर्ज्य है। तो बोला गया सभी आचार्यों ने ऋतुमती स्त्री को क्षार के प्रयोग का निश्चय किया है। मतलब कि जो भी ऋतुमती स्त्री है उसे क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग ने पहले भी देखा कि ऋतु काल में जो ऋतुमती स्त्री है उसे क्षार कर्म आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब उसके अलावा जो महर्षि काश्यप है उन्होंने बोला है कि जो ऋतुमती स्त्री उसको वमन कर्म निश्चित है। साथ ही जो शुद्ध स्नाता है उसको नस्य देने से योनि शोष बताया गया है। ठीक है, मतलब कि जो शुद्ध स्नाता है, जिसके सभी कार्य सही से चल रहे हो, ऐसे स्त्री को अगर हम लोग नस्य कर्म दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, योनि शोष ये लक्षण देखने को मिल सकता है। एवं इसके चिकित्सा हेतु पुष्पाध्याय एवं युषा अध्याय में वर्णित जो औषधियां है उसे दूध से लिप्त जीवनी गढ़ की औषधियों के साथ बतलाया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अगर कोई शुद्ध स्नाता है या फिर जो ऋतुमती स्त्री है उसको अगर हम लोग नस्य दे रहे हैं तो उसमें योनिशोष ये व्याधि देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद ही रखना है कि जो रजस्वला स्त्री है उसको अगर नस्य दे रहे हैं तो ऐसे में ऋतु संबंधी व्याधियां हो सकती है, और ऋतुमती को नस्य देने से योनिशेष ये लक्षण यहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। वहीं पे अब बात करेंगे कि रजस्वला चर्या क्या होता है। मतलब कि जो रजस्वला स्त्री होती है जिसमें रजस्राव देखने को मिल रहा है, उसमें किस तरह की परिचर्या होनी चाहिए, किस तरह के आहार विहार आदि होने चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि जो रजस्राव है, ठीक है, जो रजस्राव काल है जिसमें रजस्राव हुआ है उसके दिन से लेकर 3 दिन तक ब्रह्मचारिणी रहे, अर्थात अष्ट मैथुन का परित्याग करते हुए ब्रह्मचर्य के पूरे नियमों का पालन करें एवं भूमि पर शयन करें। जो अष्ट मैथुन बताए गए हैं, जैसे कि किसी पुरुष को न देखना, किसी भी प्रकार के मैथुन क्रिया में लिप्त न होना, किसी भी प्रकार के जो संभोग वाली आचरणाएं हैं वो न करना, ये सभी अष्ट मैथुन में बताए गए हैं। तो उनका टोटली परित्याग करना है। और रजस्राव हो गया उससे लेके अगले 3 दिन तक क्या है, एकदम ब्रह्मचारिणी की तरह रहना है। मतलब किसी भी प्रकार से उसमें वीर्य का प्रादुर्भाव देखने को नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ हाथ में अजर्जन मतलब बिना टूटे हुए पात्र में अन्न भोजन करें। मतलब कि जो भोजन कर रहे हैं, जिस पात्र में भोजन कर रहे हैं वो टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से शरीर की शुद्धि न करे, किसी भी प्रकार से मतलब न तो नहाए, यहाँ तक कि स्नान करना भी वर्जित बोला गया है। ठीक है, स्नान करना वर्जित है, किसी भी प्रकार से शरीर की शुद्धि बिल्कुल भी वर्ज्य माना गया है। चौथे दिन में अब ये क्या है, 3 दिन तक था कि 3 दिन तक ब्रह्मचारिणी रहे, न नहाए, और जो भी भोजन कर रहे हो ऐसे पात्र में भोजन करे जो कि बिल्कुल भी टूटा न हो। अब चौथे दिन से मतलब 3 दिन व्यतीत हो गया, चौथे दिन से शरीर में क्या करे, उपटन लगाकर सिर से स्नान करके शुक्ल वस्त्र का धारण करे, और पुरुष भी शुक्ल वस्त्र का धारण करे। ठीक है,
3 दिन तक तो ब्रह्मचारिणी रहा। अब जो चौथा दिन है उस दिन क्या करे, पूरे शरीर पे उपटन लगाए। उपटन लगाने के बाद पूरा सिर से स्नान करना है, मतलब पूरे शरीर को धोना है अच्छे से। और उसके बाद स्त्री को कौन से वस्त्र धारण करना है, शुक्ल वस्त्र, मतलब सफेद वस्त्र धारण करना है। और जो उसका पुरुष है, जो उसका हस्बैंड है, उसको भी क्या करना है, शुक्ल वस्त्र ही धारण करने के लिए बोला जाना है। अब बोला गया कि स्त्री एवं पुरुष दोनों श्वेत वस्त्र और पुष्प माला धारण करें। ठीक है, श्वेत वस्त्र भी पहने और साथ ही साथ पुष्पों की माला, फूलों की माला भी धारण करने के लिए बोला गया है। इसके अतिरिक्त बोला गया है कि प्रसन्न मन से एक दूसरे से मिलन की इच्छा वाले हो तब पुत्र की इच्छा से युग्म दिनों पे तथा कन्या की स्त्री से इच्छा से अयुग्म दिनों में मैथुन करे। ठीक है, अब एक बार क्या होगा, चौथा दिन आ गया तो पूरा शरीर स्नान कर लिया, शुक्ल वस्त्र धारण कर लिया, पुष्प माला धारण कर लिया। अब दोनों को क्या करना है कि प्रसन्न मन से, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार के मन में क्लिष्टता हो, ये सारी चीजें नहीं, एकदम प्रसन्न मन से दोनों को एक दूसरे के साथ मिलन की इच्छा, मतलब संयोग की इच्छा के साथ, अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मतलब उन्हें पुत्र की इच्छा है, पुत्र की कामना है, तो युग्म दिन, युग मतलब कि इवन डेज पे क्या करना चाहिए, मैथुन कर्म करना चाहिए। या फिर अगर उन्हें कन्या की इच्छा है, फीमेल चाइल्ड की इच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में अयुग्म दिनों, मतलब कि और दिन पे क्या करना चाहिए, मैथुन कर्म करना चाहिए। युग्म मतलब कि दूसरे, चौथे, छठे, 8वें दिन, और अयुग्म मतलब पहले, तीसरे, 5वें, 7वें दिन। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, उन्हें किस पुत्र की या फिर पुत्री की प्राप्ति है उसके हिसाब से इन दिनों पे क्या करना चाहिए, मैथुन कर्म करना चाहिए। तो ये था हमारा रजस्वला परिचर्या कि पहले दिन तक क्या है, एकदम ब्रह्मचर्णी रहे, अष्ट मैथुन का प्रयत्न करे, भूमि पर ही शयन करना है, और साथ ही साथ अन्न भोजन जो करना है बिना टूटे हुए पात्र में, शरीर की शुद्धि नहीं करना है। और उसके बाद चौथे दिन से, क्योंकि हम लोग ने देखा कि रजस वाला जब काल रहता है, रजह काल जब रहता है, तो उसमें क्या होता है, पूरा एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होता है। तो ऐसे कंडीशन में तो अगले 2-3 दिन रहते, उस समय एंडोमेट्रियम डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो मैथुन कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे व्यापद भी उत्पन्न होंगे, साथ ही साथ वहां पे गर्भधारण भी अच्छे से नहीं होगा। और ऐसे में गर्भधारण अगर हो भी गया तो जो संतान उत्पन्न होने वाला रहेगा उसमें बहुत सारे व्यापद देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। अब आचार्य सुश्रुत, ये किसके अनुसार हम लोग ने देख लिया, चरक के अनुसार। वहीं पर आचार्य सुश्रुत की जब बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि प्रथम दिन से ही ब्रह्मचारिणी, मतलब कि प्रथम दिन जब उसका रजस्राव स्टार्ट हो रहा है, रजो प्रवृत्ति हो रही है, उसी दिन से वो क्या करे, ब्रह्मचारिणी की तरह रहे। दर्भ कुश से बने मतलब कि कुश मतलब क्या होता है, जो सूखी घास होती है उससे बने बिस्तर पे उसे सोना चाहिए। दिवा स्वप्न, अंजन, अश्रुपात, स्नान, अनुलेपन, अभ्यंग, नखकर्तन, धावन, हसन, अधिक बोलना, अधिक शब्द श्रवण, अवलेखन, वायु एवं अत्यधिक परिश्रम का परित्याग करने के लिए बोला गया है। न तो दिन में सोए, न ही अंजन करे, न ही रोए, न ही स्नान करे, न ही किसी भी प्रकार का लेपन लगाए, न ही अभ्यंग करे, न ही नाक को काटे, न ही शरीर को धोए, न तो हंसे अधिक, न तो अधिक बोले, न ही अधिक बातों को सुने। ये सभी करने के लिए उसको मना किया गया है इस समय पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इस समय क्या होता है कि रक्त का स्राव हो रहा होता है, तो शरीर में कमजोरी रहती है। तो ऐसा जो आचार्य है वो मानते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके शरीर को आराम देने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि जो करतल है, मतलब कि हथेली है या फिर सराव के मिट्टी के बर्तन या फिर पर्ण, मतलब कि पत्ते पर ही घृत के साथ साली ओदन और क्षीर संस्कृत यवान दलहन ने भोजन करने के लिए कहा है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि हथेली पे या फिर मिट्टी के बर्तन पे या फिर पत्ते पर क्या करे, भोजन करना चाहिए। अब 3 दिन तक पति से बिल्कुल पृथक रहना चाहिए। जिस समय वो रजस्राव हो रहा है उस समय बिल्कुल भी पति के साथ संयोग नहीं करना चाहिए। फिर चौथे दिन शुद्ध स्थाना स्त्री नवीन वस्त्र और आभूषण आदि धारण कर मंगलाचरण एवं स्वस्ति वाचन के बाद पति का दर्शन करे। ठीक है, चौथे दिन फिर इसने भी बताया कि 3 दिन तक तो ब्रह्मचारिणी की तरह रहना है, फिर चौथे दिन ये भी क्या करे, नहाए, नवीन वस्त्र धारण करे, आभूषण धारण करे, फिर मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन करे, और उसके बाद ही पति का दर्शन करे। वैसे वाग्भट के अनुसार जब बात करते हैं तो बोला गया है, वाग्भट ने बोला कि भोजन में यावक को दूध से लिप्त कर अल्प मात्रा में शरीर कर्षणार्थ सेवन बताया। ठीक है, मतलब कि हल्का भोजन बोलने के लिए बोला है। वाग्भट ने दूध सिद्ध यावक अल्प मात्रा में सेवन एवं कोष्ठ शोधनार्थ बताया। साथ ही 3 दिन तक कल्याण ध्यायनी हित सेवन और अहित का त्याग करने को कहा है। और सभी तथ्य वाग्भट द्वय ने आचार्य सुश्रुत के सदृश, इसके अलावा जो भी चीजें हैं उन्होंने किसके अतिरिक्त समान बताया, सुश्रुत के। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि भोजन में उसको क्या खाने के लिए बोला है, यवक को दूध में मिलाकर खाने के लिए, अल्प मात्रा में खाने के लिए बोला।
महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि जो रजस्वला चर्या है ये कितने दिन तक होना चाहिए? 3 दिनों तक होनी चाहिए, सभी आचार्यों ने किया है। तो ये आपको याद रखना है कि रजस्वला चर्या का कितने दिनों का पालन करना है? 3 दिन, मतलब कि 3 दिन तक क्या करना है? ब्रह्मचारिणी रहना है। अब वो जो वहां पे नेमिंग दी है वो अलग अलग दी है, जैसे चरक और वृद्ध वाग्भट ने उसको ब्रह्मचारिणी बोला है, वाग्भट ने जो कि लघु वाग्भट उन्होंने कल्याणाध्यायिनी या फिर ब्रह्मचारिणी दोनों बोला है। चरक ने अधसायनी भी बोला है, क्योंकि इस समय क्या बोला है कि नीचे सोना चाहिए। सुश्रुत और वाग्भट द्वय ने दर्भ संस्तर सायनी बोला है। सुश्रुत ने हविष्य भोजन बोला है। हविष्य मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो भी अहितकर है उसका त्याग करने के लिए और हितकर सेवन करने के लिए। और वाग्भट द्वय ने यावक पैसा सिद्ध भोजन, मतलब कि यावक को दूध के साथ सिद्ध करके भोजन करने के लिए कहा है। तो ये हम लोग ने रजस्वला परिचर्या में देख लिया। सबसे पहले ऋतुमती के लक्षण आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। उसके बाद रजस्वला चर्या आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों जो आचार्य हैं हमारे इंपॉर्टेंट उसके अकॉर्डिंग बता दिया है। एंड देन आता है कि रजस्वला जो स्त्री है उसमें कौन कौन से कर्म निषेध है, और अगर वो कर ले रहे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम लोग ने देखा ऊपर कि रजस्वला में क्या क्या चीजें निषेध बोला है। सुश्रुत ने दिवा, स्वप्न, अंजन, अश्रुपात ये सभी निषेध बोला है। तो अगर ये चीजें कर रही है स्त्री तो उसके वजह से क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो रजस्वला स्त्री दिवा स्वाप कर रही है, मतलब कि दीवन में सो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो उससे गर्भ बनेगा उसमें क्या रहेगा? स्वापशीलता रहेगी। जो गर्भ बनेगा, जो नया चाइल्ड बनेगा वो हमेशा सतत सोते रहेगा। अगर अंजन कर लेगी तो जो बेबी है वो अंधा हो सकता है। रोदन अगर रोती रहेगी तो उसको भी विकृति हो सकती है, दृष्टि की विकृति, आंखों में विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। अगर स्नान कर ले रही है, अनुलेपन कर ले रही है, तो जो गर्भ रहेगा वो दुख से रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तेल का अभ्यंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो जन्म लेने वाला गर्भ है वो कुष्ठ के साथ आए, कुष्ठी हो। नख कर्तन कर रही है तो कुनखी हो सकता है, मतलब उसके नख अच्छे से डेवलप ना हो। प्रधावन मतलब शरीर में कहीं पे भी धावन कर रही है तो ऐसे में वात बढ़ने के कारण जो गर्भ है चंचल हो सकता है। हसन अधिक हंस रही है तो ऐसे में श्यावदंत ओष्ठ तालु जीवा, मतलब कि जो गर्भ लेने वाला जो बच्चा होगा उसके ओष्ठ तालु जीवा कैसे हो जाएंगे? श्याम वर्ण के हो जाएगा, मतलब कि हल्का काला कलर के हो जाएंगे। अति कथन बहुत ज्यादा अगर स्त्री बोल रही है रजस्वला परिचर्या के समय तो ऐसे में जो उसका गर्भ रहेगा, जो बच्चा रहेगा वो भी प्रलापी, बहुत ज्यादा बोलने वाला रहेगा। अति शब्द श्रवण कर रही है तो बच्चा जो होगा बधिर, मतलब कि बहरा हो सकता है। अवलेखन कर रही है, अवलेखन मतलब क्या? केस सम्मार्जन, केस बांध रही है या केस को ये कर रही है, कंघी कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में खालित्य हो सकता है बच्चे को। और अगर मारुत आयास सेवन कर रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा हवा का सेवन कर रही है या फिर बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही है, तो उन्मत्त व्यक्ति मतलब पागल जो है उसका बच्चा जन्म ले सकता है। तो ये विकृतियां देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार आचार्य वाग्भट ने भी कुछ चीजें बताई है जो कि रजस्वला में निषिद्ध है। जैसे वृद्ध वाग्भट है, उन्होंने बोला है कि स्वेदन, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल, लवण पदार्थों का सेवन वर्ज्य है। वाग्भट, लघु वाग्भट ने बोला है स्वेदन नहीं करना है, शरीर शुद्धि नहीं करना है, अलंकार किसी भी प्रकार का, मतलब कि न तो माला धारण करना है न तो किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना है। काश्यप ने बोला है इसमें नश्य और वमन बिल्कुल भी वर्ज्य है, क्योंकि नश्य करने से क्या होता है? योनि शोष हो सकता है। वमन करने से अत्यधिक योनि व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। और डल्लन ने भी यहाँ पे नश्य को वर्ज किया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कर्म निश्चित बताए गए हैं रजस्वला के लिए। तो रजस्वला में स्वेदन, नस्य, वमन ये सारी चीजें क्या है? निषिद्ध है। अब उसके बाद आता है कि रजस्राव के समय अगर मैथुन कर रहे हैं तो क्या परिणाम होगा। जैसे कि हम लोग ने देखा कि 3 दिन तक मैथुन करने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर उन 3 दिनों में अगर जो स्त्री है वो मैथुन कर्म कर रही है तो ऐसे में जो बेबी होगा या फिर जो उसका बालक होगा उसमें क्या क्या विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, क्या क्या व्यापद हो सकते हैं, वो चीजों के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया कि अगर जो स्त्री है वो प्रथम दिन में मैथुन कर रही है और उससे अगर गर्भाधारण हो गया तो जो पुरुष होगा वो अनायुष्य पुरुष रहेगा। गर्भ के प्रसव के बाद तुरंत उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जो पुरुष है जो कि स्त्री के साथ क्या कर रहा है? समागम कर रहा है, उस पुरुष की भी आयु कम होगी। साथ ही साथ जो गर्भ है जैसे उसका प्रसव होगा, डिलीवरी होगा, तुरंत उसके बाद मर जाएगा। वहीं पे जो काश्यप है वो कहते हैं कि वात गर्भ होगा। वात गर्भ मतलब जो गर्भ रहेगा वो मूढ़ गर्भ देखने को मिल सकता है। वहां पे बस सिर्फ वात का प्रकोप देखने को मिल सकता है या फिर चंचलता देखने को मिल सकती है। वहीं पे प्रथम दिन पे मैथुन करने पे उन्होंने बोला विफल भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी गर्भधारण न हो।
उसी के अनुसार दूसरे दिन पे अगर स्त्री मैथुन कर रही है तो सूतिका गृह में ही बालक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा सुश्रुत ने कहा। वहीं पे जो काश्यप है वो बोलते हैं कि गर्भ का स्राव हो जाएगा, मतलब कि जो गर्भ है उसका मिसकंसेप्शन हो जाएगा, अपने आप उसका अबॉर्शन हो जाएगा। वहीं पे बोला गया है कि अगर तीसरे दिन जो स्त्री है रजस्वला स्त्री अगर वो मैथुन कर्म कर रही है तो बालक असंपूर्ण अंग युक्त एवं अल्पायु वाला हो सकता है। ठीक है, मतलब कि बालक जो है हो सकता है कि उसके बहुत सारे अंग अच्छे से डेवलप ही ना हो, या फिर अल्प आयु का हो सकता है। अल्प आयु मतलब क्या कि ज्यादा समय तक उसका जीवन नहीं टिकेगा। और वहीं पे काश्यप ने बोला है कि बालक की सूतिका गृह में ही मृत्यु हो जाएगा, या फिर हिनांग युक्त रहेगा, या फिर अल्पायु, जो कि सुश्रुत के अनुसार ही बोला है। और वहीं पे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अगर बालक जो स्त्री है रजस्वला परिचर्या खत्म होने के मतलब 3 दिन के बाद चौथे दिन अगर वो क्या कर रही है, मैथुन कर्म में प्रयुक्त हो रही है, अपने पति के साथ संयोग कर रही है, संभोग कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो बालक रहेगा वो संपूर्ण अंग वाला रहेगा, मतलब उसके सभी अंग रहेंगे, और साथ ही साथ बालक कैसा होगा, दीर्घायु होगा, अच्छे आयु वाला रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ द रजस्राव में मैथुन करने के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं विद इन द रजस्वला परिचर्या एवं ऋतुमती स्त्री लक्षण। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।